नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 4 जनवरी 2025 शनिवार को व्यतिपात योग है। व्यतिपात योग वैसे तो बहुत अशुभ माना गया है। धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में व्यतिपात योग को बड़ा अशुभ बताया है। जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए व्यतिपात योग बड़ा अशुभ है, अमंगलकारी है। परंतु व्यतिपात योग में किया गया दान, पुण्य, जप, तप, साधन, हवन, भजन, इसका जो फल है वह लाख गुना बताया गया है। यानी रोज आप कोई भी पुण्य करते हैं उसका 1% फल मिलता है। परंतु व्यतिपात योग में यदि आप कोई पुण्य करते हैं, कोई भी सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तप साधन करते हैं, भजन करते हैं, तो उसका फल जो है वह 1 लाख गुना हो जाता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों में और वाराह पुराण में व्यतिपात योग में दान की महिमा है, स्नान की भी महिमा है, जप तप साधन की महिमा है, पुण्य सत्कर्म की महिमा है कि व्यतिपात योग में आपको पुण्य करना चाहिए। आप चाहें तो मानसिक जप भी कर सकते हैं, माला के द्वारा भी जप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको पुण्य करना चाहिए व्यतिपात योग में। 4 जनवरी 2025 शनिवार को सुबह 10:08 से व्यतिपात योग प्रारंभ हो रहा है। 5 जनवरी 2025 रविवार को सुबह 7:32 पर व्यतिपात योग समाप्त हो रहा है। तो व्यतिपात योग का जो समय है, समय अवधि भी बड़ा लंबा है, लंबे समय तक व्यतिपात योग रहने वाला है। तो इस व्यतिपात योग का आप सभी अवश्य लाभ उठाइए और इसमें जितना हो सके दान पुण्य कीजिए। अपने जीवन के जो भी अमंगल फल मिलने वाले हैं मैरिज लाइफ में, कि आपके जीवन में, आपके जीवन के ऊपर कोई संकट हो, कोई भी आने वाला बलाय हो, आदि व्याधि है, तो उससे भी मुक्ति के लिए व्यतिपात योग में आप जप तप साधन कीजिए, दान कीजिए। अगर आपका जन्म व्यतिपात योग में हुआ है तो व्यतिपात योग का शांति भी कराया जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसको बड़ा शुभ योग बताया है। तो इसका शांति पूजा भी किया जाता है। आप लोग व्यतिपात योग में जन्म लेने वाले जातक अवश्य अपनी शांति करावें। इसके साथ में व्यतिपात योग में जितना हो सके दान पुण्य भी करें, इससे आपको परम लाभ होगा। व्यतिपात योग की एक कथा है। व्यतिपात योग कहाँ से प्रारंभ हुआ, आइए हम सभी जानते हैं। देवताओं के जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, उनकी जो पत्नी थी तारा, वह अत्यंत सुंदर थी, परम सुंदरी। तारा को देख करके जो चंद्रमा है, वह चंद्रमा तारा के ऊपर मोहित हो गया। तारा के ऊपर वह कुदृष्टि करता था, गलत नजर से देखता था। ये बात भगवान सूर्य को पता चला। सूर्य भगवान को यह कार्य अच्छा नहीं लगा, अत्यंत निंदनीय लगा, क्योंकि अनुजवधु भगनी सुतनारी, गुरु की जो पत्नी होती है वह माँ के समान होती है। और भगवान सूर्य ने चंद्रमा को समझाया कि देखो, गुरु की जो पत्नी होती है वह माँ के समान होती है। आप कुदृष्टि करते हैं, आप उनके ऊपर गलत नज़र से देखते हैं, वह हमारी गुरु की पत्नी है, आप उनके ऊपर ऐसे बुरी नज़र से न देखें। परंतु चंद्रमा नहीं सुना। चंद्रमा फिर भी तारा के तरफ कुदृष्टि करता था, गलत नज़र से देखता था। एक दिन की बात है, भगवान सूर्य बैठे थे। भगवान सूर्य उदास हो गए, निराश हो गए। वह विचार करने लगे कि देखो तो सही, कैसा दिन आ गया। गुरु की जो पत्नी है, उस गुरु के पत्नी के ऊपर भी यह चंद्रमा अपनी गलत नज़र रखता है, ऐसी कुदृष्टि करके गलत भाव से उनको देखता है। ये सब सोच सोच करके, गुरु जी को याद करके सूर्य भगवान रोने लगे। उनके आंखों से अश्रुपात होने लगे। जो भगवान सूर्य के आंखों से आंसू निकले वही व्यतिपात योग था। भगवान सूर्य के आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, जो झरझर भगवान सूर्य के आंखों से आंसू बह रहे थे, वही व्यतिपात योग था। और तभी से व्यतिपात योग प्रारंभ हुआ। इस योग को अत्यंत अशुभ, अमंगलकारी माना गया है। परंतु जप तप साधना करने के लिए, भजन करने के लिए यह योग अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें कोई भी किया गया सत्कर्म है, उसका जो फल है वह 1 लाख गुना प्राप्त होता है। तो भक्तों, आप सभी यह व्यतिपात योग का अवश्य लाभ उठाइए। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।